हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और 1.5 घंटे के आसपास पहले डेडपुल 3 का जो ट्रेलर है वो आ चुका है। द ऑफिशियल नेम फॉर दिस मूवी इज डेडपुल एंड वोल्वरीन। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 4-5 नाम हैं डेडपुल के द मार्वल यूनिवर्स, डेडपुल सेज द मार्वल यूनिवर्स, डेडपुल एंड वोल्वरीन, डेडपुल एंड फ्रेंड, डेडपुल 3, कुछ भी नाम हो सकता था, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस कि इसका जो नाम है वो डेडपुल एंड वोल्वरीन रखा गया है। लेकिन टीजर ट्रेलर के अंदर हमें वोल्वरीन का ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बस 2 ओकेजन पे वोल्वरीन दिखाया गया है, वो भी पीछे से। लेकिन जैसे कि इसका नाम है, ये एक टीजर है, तो तुम्हें टीज किया जा रहा है, थोड़ा छेड़ा जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कंप्लीट ब्रेक डाउन इस पूरे टीजर ट्रेलर का सुबह सुबह के अंदर। लेट्स गो। और हाँ, इसके शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये R-रेटेड वीडियो है, मतलब मैं कुछ बोलने वाला हूँ चीज़ें जो कि शायद बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होने वाली हैं, बिकॉज डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक अडल्ट कैरेक्टर है, एक R-रेटेड कैरेक्टर है, तो मेरी जो बातें होंगी वो भी R-रेटेड होने वाली हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें शॉट दिखाया जाता है डेडपुल का, और यहाँ पर डेडपुल का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात, डेडपुल बालों के साथ, भाई साहब मैं तो टेरिफाई हो गया था एकदम, मतलब बालों के साथ डेडपुल को देखना इट्स नॉट लाइक आंखों को सही नहीं लगता। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेडपुल जो है, यानी हमारा जो वेड विल्सन है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। फ्रेंड्स की बात करें तो ये पूरी कास्ट है जो कि हमें डेडपुल 1 एंड डेडपुल 2 में देखने को मिली थी। हमें शैटर स्टार देखने को मिल सकता है, पीटर देखने को मिल सकता है, बक देखने को मिल सकता है जो कि फर्स्ट मूवी के अंदर था, जिसके आड़ पकड़ लेते वेनेसा ने। साथ साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है हमारी यूकियो नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड। साथ साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, और ब्लाइंड एल एंड कोलोसस भी है, और दुपिंदर भी है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं जो कि वेड विल्सन के साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। टॉप लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको डेडपुल का मास्क देखने को मिलेगा, और मेरे को लगता है कि इस पॉइंट पे ना डेडपुल ने जो अपनी लाइफ है वो छोड़ दी है सुपर हीरो वाली। और ऑब्वियसली आपको बात पता है कि इस सीन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डेडपुल और वेनेसा के बीच में सब कुछ सही नहीं है, जो कि ऑब्वियसली एक बैड साइन है। और आई थिंक कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, और डेडपुल शायद थोड़ा सा सैड भी हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो डेडपुल का मास्क शेल्फ के ऊपर रखा गया है ना, ये सिग्निफाई करता है इस बात को कि डेडपुल ने अपनी जो लाइफ है वो पीछे छोड़ दी है, मतलब वो अब एक नॉर्मल बंदा है और नॉर्मल जॉब्स वगैरह करता है। हालांकि ट्रेलर के अंदर हमें एक शॉट भी देखने को मिलेगा जहाँ पर उसके ऊपर लिखा है वेड, और वो कुछ काम कर रहा है। अब ये कार का सेल्समैन भी हो सकता है, कुछ और भी कॉमेडियन भी हो सकता है, लेकिन हाँ, डेडपुल जो है वो अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मल तरीके से जी रहा है, और उसने डेडपुल गिरी जो है वो छोड़ दी है। फिर हम देखते हैं कि जैसे वो जो कैंडल्स को ब्लो करता है, हमें एक नॉक देखने को मिलती है, और दरवाजे के बाहर खड़ी है टीवी। जी हाँ, तो बहुत टाइम से ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि क्या इस मूवी के अंदर टीवी की इन्वॉल्वमेंट होगी। और आपको पता है कि डेडपुल 2 के एंड में तो आपको देखा था आपने कि भाई जो डेडपुल है वो टाइम ट्रैवल कर रहा है, और अगर वो टाइम ट्रैवल करेगा और कुछ गड़बड़ करेगा तो टीवी वाले उसके पास पहुंचेंगे ही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और नई जो ब्रांचेस है वो फॉर्म हो। अब टीवी के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बिकॉज लोकी सबने देखा है और टीवी के बारे में तुम मुझसे ज़्यादा बढ़िया जानते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेडपुल बाहर आता है, कहता भाई रुको रुको रुको, तुम्हें क्या लगता है कि पैगिंग मेरे लिए न्यू है? और पैगिंग जिनको नहीं पता वो होता है कि फकिंग इन दी एस, तो या दैट इज पैगिंग। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेडपुल है वो अपनी R-रेटेड जो रेटिंग है उसको यहाँ पे जस्टिफाई करता है, और वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके यहाँ हमें देखता है और ऑडियंस को बताता है कि हाँ ये एक डिज्नी मूवी है, एक मार्वल मूवी है, बट मैं R-रेटेड हूँ तो मैं R-रेटेड बातें करूँगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो है टीवी वाले उसका जो विग है वो उतारते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। मतलब मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसने विग पहन रखा है, क्योंकि बालों के साथ तो भाई मैं टेरिफाई हो गया था। फिर हमें देखने को मिलता है टीवी का ऑफिस, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एजेंट पैराडॉक्स प्लेड बाय मैथ्यू मैकफेडन। और मैकफेडन जो है वो बोलते हैं कि वेड विल्सन हमने आपको पकड़ा है, और आपने अपने कच्चे के अंदर टिगर्स यार ये ट्रेलर इतना गंदा क्यों है, मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है इसका समझना। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि डेडपुल बोलता है कि हाँ मैं मतलब बेहोश नहीं था, मैंने खुद ही करी है। और वो उसको बताता है कि वेड विल्सन आप बहुत सारे खतरनाक हैं, और हम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। और वो उसको कुछ सीन दिखाते हैं जो कि हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखे हैं। उससे पहले जो डेडपुल है वो बोलता है कि मैं मार्वल का जीसस हूँ, I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. और मैं मार्वल को बचाने आया हूँ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेटा चीज़ है, क्योंकि एक कॉमिक थी जिसका नाम था डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, और यहाँ पर डेडपुल बोल रहा है कि मैं उसको सेव करूंगा। सो इट्स बेसिकली डेडपुल सेव्स द मार्वल यूनिवर्स, तो विच इज़ लाइक
मजा आ गया। पर हाँ, बैकग्राउंड में शायद मैंने एक सरदार जी देखे, टीवी के अंदर सरदार जी काम कर रहे हैं। दैट इज समथिंग गुड। फिर हम देखते हैं कि जो मैथ्यू मैफेडन का एजेंट पैराडॉक्स है वो डेडपूल को दिखाता है कि तो तुम किस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो। तो हमें यहाँ पे 3 शॉट दिखाए जाते हैं। पहला जो शॉट है वो एज ऑफ अल्ट्रॉन से है, आयरन मैन का। जो बीच वाला शॉट है वो भी एज ऑफ अल्ट्रॉन से है, जब इस मूवी की शुरुआत होती है, जब सारी की सारी टीम असेंबल होती है। और राइट में जो शॉट है वो हमारी थॉर रैग्नारॉक का है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लोअर लेफ्ट के अंदर आपको रायन रेनॉल्ड्स की रियल लाइफ की स्पीच देखने को मिलेगी, जो कि उन्होंने किसी अवार्ड शो के अंदर दिए थी। साथ साथ कुछ और शॉट भी दिखाए जाते हैं। जो लेफ्ट में शॉट है वो हमारी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी का है। जो बीच में शॉट है आई थिंक वो फर्स्ट एवेंजर मूवी का है, यानी कैप्टन अमेरिका पार्ट फर्स्ट का है। और जो राइट में शॉट है वो आई बिलीव कि या तो वो एज ऑफ अल्ट्रॉन विंटर सोल्जर का हो सकता है, या फिर वो एंड गेम का हो सकता है। बट आई थिंक ये विंटर सोल्जर का शॉट है। फिर डेडपूल नरेट करता है कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आ चुका हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। और यहाँ पर हमें इस मूवी की विलन दिखाई जाती है, जो कि है कसांड्रा नोवा। अब कसांड्रा नोवा के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया है, बट एक शॉर्ट वर्जन बताता हूँ। कसांड्रा नोवा जो है वो चार्ल्स ज़ेवियर की क्लोन है और उसकी ईवल सिस्टर की तरह है। तो हाँ भाई, ये यहाँ पे है और इसको एमा कॉरन प्ले करने वाली है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमें देखने को मिलती है, उनका बैक शॉट दिखाया जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल जो है वो आ चुका है। और इस पॉइंट पे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेडपूल जो है वो टीवी से भगकर निकल चुका है और कहीं ना कहीं वो कुछ करने वाला है। डेडपूल और वोल्वरिन मिलकर कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। और वो मतलब टीवी वालों को ऑब्वियसली टीवी वाले उसको पकड़ने आएंगे और टीवी वालों को धोएगा, जो कि आगे ट्रेलर के अंदर हमें देखने को भी मिलेगा। फिर हमें शॉट दिखाया जाता है जहां पर जो डेडपूल है वो किसी क्लब के अंदर एंट्री कर रहा है और वो बोलता है कि योर लेटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज फॉरएवर। तो यहाँ पे हमें पीछे शॉट दिखाया जाता है वोल्वरिन का, ऑब्वियसली ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जगह कौन सी है। मेरे हिसाब से ये जगह हो सकती है माद्रेपुर, जो कि हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाले शो के अंदर देखा था। और इसका जो मेंशन है वो कहीं और जगह भी हुआ है, जैसे रिसेंटली एको के अंदर भी किंगपिन ने बोला था। साथ साथ यहाँ पे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कॉमिक्स की शुरुआत है ना, उसके अंदर जब हमें वोल्वरिन देखने को मिला था तो वो माद्रेपुर के अंदर देखने को मिला था। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मूवी के अंदर हमें टेलर स्विफ्ट का कैमियो देखने को मिलने वाला है। और टेलर स्विफ्ट के कैमियो की 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहला, वो खुद ही को प्ले करें टेलर स्विफ्ट एज अ फैन या कुछ भी। सेकंड, वो डैज़लर प्ले कर सकती हैं, जो कि साउंड वेव को अपनी एनर्जी बीम में कन्वर्ट कर सकता है। और ये बहुत टाइम से रूमर भी है कि जो डैज़लर है वो इस मूवी के अंदर होने वाली है। तो एक क्लब के अंदर डैज़लर एक सिंगर है, तो ऑब्वियसली सेल्स बात ये बनाती है। थर्ड कैरेक्टर है लेडी डेडपूल, और ऐसा पॉसिबल है कि जो टेलर स्विफ्ट है वो लेडी डेडपूल का रोल करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डैज़लर का रोल कर सकती है और इस क्लब के अंदर एज अ सिंगर वो हमें देखने को मिल सकती है। सो हाँ, इट माइट बी अ गुड कैमियो। बट हाँ, इस सीन में तो पीछे से हमें वोल्वरिन देखने को मिलता है। फिर हमें डेडपूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसको कोई कपड़े पहना रहा है। अब ये जो कपड़े पहनाने वाली यूनिट है ना, या आई थिंक हमने टीवी के सीजन 1 में, मतलब लोकी की सीजन 1 में और सीजन 2 में नहीं देखी थी। ये एक नई यूनिट है और मेरे ख्याल से टीवी वाले जितने सूट वगैरह बनते हैं ना, वो इसी बंदे के पास बनते हैं। और ये बंदा 3 बार डेडपूल के पिछवाड़े पे थप्पड़ वगैरह मारता है। और हाँ, ये सीन बहुत ही बढ़िया था। मतलब यार, ट्रेलर के अंदर सीन तो बहुत मस्त मस्त है, लेकिन ये सीन भी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। और फाइन, डेडपूल अपने कॉस्ट्यूम के अंदर आता है, अपनी लिफ्ट के अंदर से निकलता है, बोलता है और ये आपको देखने को मिलता है रायन रेनॉल्ड्स की आवाज़ में। आप सुन सकते हैं कि ही इज़ एक्चुअली एक्साइटेड टू प्ले द कैरेक्टर। मतलब बहुत सारे एक्टर ऐसे नहीं होते जो करते हैं बस प्ले कैरेक्टर को कि भाई मेरा काम है प्ले करूंगा मैं, लेकिन एक्चुअली में डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रायन रेनॉल्ड्स ने गोल के पी रखा है। और इस ट्रेलर के अंदर उनकी डायलॉग बाजी से और एक तरह से उनकी एक्टिंग से दिखता भी है कि हाँ भाई, मैं बंदा हूँ और मैं डेडपूल का रोल करना चाहता हूँ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, जो कि मुझे एक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हमें मल्टीपल शॉट दिखाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये वॉइड है, और वॉइड आपने देखा है ऑलरेडी लोकी सीजन 1 के अंदर और लोकी सीजन 2 के अंदर। और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि जो डेडपूल है वो हमारे टीवी के एजेंट्स को मार रहा है, और यहीं पे उसकी जो मीटिंग है वो वोल्वरिन के साथ होने वाली है। ये सबको पता है, लीक्ड फोटोज और सेट वीडियो सब ने देखी है। इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है, हमें बैकग्राउंड में देखने को मिलता है 20th फॉक्स सेंचुरी का लोगो। और ऑब्वियसली आपको पता है कि 20th फॉक्स सेंचुरी जो है वो वही सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है जहां पर हमें डेडपूल देखने को मिला था। तो हाँ, इट्स अ नाइस ईस्टर एग। और साथ साथ हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहां पर डेडपूल जो है वो अपनी गन्स के अंदर जो वो होती है, गोलियां होती है, वो डाल रहा है। और क्या शॉट है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और हाँ, ये चीज़ कंफर्म हो जाती है इस बात से कि ये वॉइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी का एक एजेंट है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, और वो डेडपूल बोल रहा है कि मुझे बचाओ, लेकिन ओलायत आता है और ओलायत उसको उड़ा के ले जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल क्लाउड ओलायत, जो कि लोकी सीजन 1 में देखा था। फिर हमें 1-2 शॉट और दिखाए जाते हैं जहां पर ऑब्वियसली इस लैंड के ऊपर जो है वो लड़ाई हो रही है। अब इस लैंड के ऊपर कौन कौन बंदा होने वाला है, आई कैन नॉट से फॉर श्योर,
बट हाँ, इसके अंदर सेबर टूथ और टोड आपको देखने को मिलेगा। ये पुरानी एक्समेन मूवी से सेबर टूथ वाला बंदा और टोड वाला बंदा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको हेली कैरियर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली शील्ड का हेली कैरियर है और वर्ल्ड के अंदर पड़ा हुआ है, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। कुछ और शॉट दिखाए जाते हैं डेडपूल के, जो कि टीवी के बंदों को मार रहा है और यहाँ पर जिन बंदों से लड़ाई कर रहा है। ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि इन शॉट्स के अंदर ना भाई साहब आर रेटिंग को ऑन द टॉप रखा गया है और डेडपूल की जो सोल है, यानी आर रेटिंग उसकी सोल है, उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। बस लिटिल अफ्रेड कि शायद मार्वल जो है वो आर रेटिंग को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से ना दिखाए, बट टीजर ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है कि भाई गुड टू गो। फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है जहां पर जो वोल्वरीन है वो ऑब्वियसली आने वाला है और वो डेडपूल को मारता है गिरा के, और डेडपूल गिर जाता है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको सीक्रेट वॉर का एक कॉमिक रेफरेंस मिलेगा और ये जो कॉमिक है ये आई थिंक इशू नंबर 5 है, जहां पर डॉक्टर डूम की बात हो रही थी और आई थिंक बियॉन्डर की बात हो रही थी, और ये 2015 वाली सीक्रेट वॉर का एक ईस्टर एग है। और ऑब्वियसली इट्स अ मेटा जोक, क्योंकि डेडपूल के अंदर आपको सीक्रेट वॉर के बारे में बात ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड डिटेल और वेरी गुड ईस्टर एग। हाँ, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी, बट या आई एम श्योर कि इशू नंबर 5 है 2015 वाला, या फिर इशू नंबर 8 भी हो सकता है। और लास्ट शॉट में दिखाया जाता है डेडपूल जो है वो ग्राउंड पे पड़ा है और वो उधर देख रहा है और बोलता है कि आके भाई मुझे उठा ले, और वो है वोल्वरीन। वो अपने क्लॉस निकालता है और यहाँ पर हमें शॉट को खत्म करके दिखा दिया जाता है। एंड अगेन इट्स अ टीजर, तो वोल्वरीन को टीज किया जा रहा है, विच इज लाइक ग्रेट। और इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि इस मूवी का नाम जो है वो अब मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी कॉल्ड डेडपूल एंड वोल्वरीन, सो विच इज लाइक मजा आ गया, बहुत बढ़िया। साथ साथ इसके अंदर अच्छी बात यह भी है कि डेडपूल इस ट्रेलर के अंदर है, लेकिन वोल्वरीन की इन्वॉल्वमेंट को पीछे से दिखाया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि शायद मूवी का नाम डेडपूल एंड वोल्वरीन है, बट वोल्वरीन वाला जो पार्ट है वो शायद अभी आपको मार्वल दिखाना नहीं चाहता। और अगेन ये एक टीजर ट्रेलर है, जब फुल ट्रेलर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाला होगा, जब भी आएगा मार्च में अप्रैल के अंदर, क्योंकि ये मूवी आने वाली है जुलाई में, तब हमें वोल्वरीन का फुल लुक देखने को मिलेगा, विच विल बी फैंटास्टिक। और यहाँ पर होता है टीजर ट्रेलर खत्म। एंड आई थिंक जो भी मुझे याद है सुबह सुबह जो समझ में आया वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें बता दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें टीजर ट्रेलर कैसा लगा। बाय।